व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हनुमान जी कलयुग में जागृत देव हैं और परमवीर हनुमान, महावीर हनुमान की आराधना का सबसे सरल व शक्तिशाली माध्यम या तरीका है हनुमान चालीसा। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको मालूम ना हो, हनुमान चालीसा दुनिया के शक्तिशाली बीज मंत्रों का संग्रह है और अत्यंत चमत्कारी बल, बुद्धि, विद्या को देने वाली, समस्त नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाली और बेहद असरकारी, प्रभावशाली, तनाव रहित रखने वाली हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग अवश्य ही करते होंगे। लेकिन यदि आप इस हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लें तो फिर कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा जैसी शक्तिशाली मंत्रों के संग्रह को सिद्ध कर लेते हैं तो आप स्वयं एक सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। और हनुमान चालीसा को सिद्ध करना बेहद ही सरल, बहुत ही आसान है। यदि आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके सभी संकट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। आप अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति को महसूस कर सकते हैं और एक बार हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेने पर आप फिर कभी भी इसका प्रयोग कर अपने सभी संकटों को, सभी रोगों को, सभी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। और स्वयं के ही नहीं बल्कि आप अपने मित्रों के, रिश्तेदारों के या फिर अन्य किसी भी व्यक्ति के कष्टों को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की विधि शेयर करने जा रहा हूँ। इस विधि से आप बड़ी ही आसानी से हनुमान चालीसा को सिद्ध कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह आपको बता देते हैं। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए आपको सामग्री चाहिए: गूगल, धूप अगरबत्ती, चमेली का तेल, 108 लाल रंग के ताजे गुलाब के फूल, सिंदूर, एक पीपल का पत्ता, कुमकुम और भोग लगाने के लिए 5 प्रकार के मिष्ठान, पान का बीड़ा और लाल ऊनी आसन, लाल वस्त्र और एक जल का लोटा, और मन में हनुमान जी की भक्ति और पूर्ण श्रद्धा भाव। और दोस्तों, हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की इच्छा शक्ति भी आप में होनी चाहिए। ये सभी सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए और इसके लिए आपको किसी ऐसे मंदिर की तलाश करनी है जहां हनुमान जी की सिंदूरी प्रतिमा स्थापित हो और शांत स्थान हो, जहां ज़्यादा आवाजाही नहीं हो, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। यानी कि आपको एक ऐसा मंदिर चाहिए जो शांत स्थान पर स्थापित हो और जहां पर ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं हो। और इसके लिए शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन या फिर हनुमान जयंती पर आप यह शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। सुबह प्रातः ही ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है और सारी सामग्री लेकर बताए अनुसार शांत हनुमान मंदिर में आपको जाना है। स्नान आदि करके लाल वस्त्र धारण कर लीजिए और फिर ऊनी आसन पर हनुमान जी के समक्ष ऊनी आसन लगाकर आप बैठ जाइए। और सबसे पहले चमेली के तेल का एक बड़ा दीपक जला लीजिए जो 3 से 4 घंटे तक जलता रहे, क्योंकि इस क्रिया में आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। थोड़ा सिंदूर चमेली के तेल में घोलकर हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी के पैरों में अर्पित करिए और हनुमान जी के पैरों से सिंदूर अंगुली पर लगाकर अपने मस्तक पर तिलक लगा लीजिए। और फिर हनुमान जी को मिष्ठान का भोग लगाइए और पान का बीड़ा अर्पित करिए। एक पीपल का साफ अखंडित पत्ता भी आपको लेना है। इस पर आप कुमकुम से श्री राम लिखिए और हनुमान जी के समक्ष बैठ जाइए। जल का लोटा अपने सामने रख लीजिए और गूगल की धूप अगरबत्ती भी वहां आप जलाकर लगा दीजिए। और अब आपको 108 लाल गुलाब के फूल किसी बर्तन में निकाल लेने हैं। तो किसी बर्तन में आप 108 गुलाब के फूल निकाल लीजिए। ध्यान रखिए फूल ताज़े होने चाहिए। और अब आप हनुमान जी का ध्यान लगाइए और फिर 108 बार श्री राम बीज मंत्र का उच्चारण करिए।
श्री राम श्री राम श्री राम 108 बार श्री राम मंत्र का उच्चारण पूर्ण होने के बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए और जब एक पाठ पूरा हो जाए तब एक गुलाब का फूल हनुमान जी को अर्पित करिए और फिर पुनः हनुमान चालीसा का पाठ करिए और फिर जब पाठ पूरा हो जाए तब हनुमान जी को एक फूल अर्पित करिए। और इस प्रकार आपको 108 हनुमान चालीसा के पाठ पूरे करने हैं, बिना आसन से उठे पूरे करने होते हैं, जिसमें लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। बिना कुछ खाए पिए ही इस प्रयोग को किया जाता है। तो यदि आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो पहले से ही इतनी स्टेमिना आप में होनी चाहिए कि सुबह आप कम से कम 2 से 3 घंटे भूखे रह सकें, खाली पेट रह सकें। और जब 108 पाठ पूर्ण हो जाए तब आप बल बुद्धि विद्या देहूँ मोई हरऊ कलेश विकार और पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप। इस दोहों को 11 बार और जाप करिए और फिर पीपल का वह पत्ता जो आपने सिद्धि के समय काम लिया है उसे अपने घर ले जाइए और इसे अपने पूजा स्थल पर रखिए। और जो जल का लोटा आपने सिद्धि के समय प्रयोग में लिया था, इस लोटे को भी आप अपने साथ घर ले जाइए और फिर घर आकर आप भोजन ग्रहण करिए और प्रसाद स्वरूप इस पानी को जो लोटे में आपने सिद्धि के समय काम लिया था इसे आप पी लीजिए। इस प्रयोग के पूर्ण करने के पश्चात आपको स्वयं में एक अद्भुत शक्ति का संचार महसूस होने लगेगा और हनुमान जी की आंशिक शक्तियाँ आप में आ जाएगी। और दोस्तों, भविष्य में जब कभी भी संकट, समस्या या रोग आने पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो वह तुरंत ही फलदायी होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करके आप हनुमान जी से जो भी इच्छा करेंगे वह इच्छा आपकी पूर्ण होगी। तो यदि आप इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो आप किसी अन्य व्यक्ति का भला कर सकते हैं और आपकी सभी समस्याएं तो वैसे ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आप भी बड़ी ही आसानी से हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं और हनुमान जी की परम भक्ति को, हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री राम, जय हनुमान।